नमस्ते। वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो एसेंडेंट और नवंबर 2025 कैसा रहेगा? देखिए, अक्टूबर बहुत हद तक फ्लॉप रहा आपके लिए। 18 अक्टूबर से थोड़ा बहुत रिलीफ मिला आपको, बट नवंबर महीना पर्टिकुलरली 11 तारीख तक बहुत अच्छा टाइम है। मतलब आपके लिए 18 अक्टूबर टू 11 नवंबर इज द बेस्ट टाइम। ऐसे तो 4 दिसंबर तक गुरु उच्च का आपके भाग्य में है। ये आपको कोई ना कोई धर्म कार्य या लकी ट्रैवलिंग करवाएगा। हो सकता है आपके परिवार के साथ करवाए, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द सेकेंड एंड नाइन्थ का परिवर्तन है। और ये 23-24 तारीख को धनस्थान का स्वामी गुरु आपके भाग्य में है और भाग्य का स्वामी चंद्र आपके धनस्थान में। तो ये आपको कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग करवाएगा। दूसरा, आपके संतान के विषय में या उसके संतान के विषय में, ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में कोई बहुत बड़ा अच्छा खबर आपको मिलेगा, क्योंकि पंचमेश और भाग्येश का भी परिवर्तन है, चंद्र गुरु का ही परिवर्तन है। 2, 3 और 30 तारीख को आपके पंचम स्थान का स्वामी गुरु भाग्य में और भाग्य का स्वामी चंद्र आपके संतान स्थान में, यानी कि संतान और उसके संतान के विषय में कुछ अच्छी खबर देगा। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है टू लर्न। जो गुरु का जो फल आपको थोड़ा नहीं मिल रहा था, वो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में अपना स्टूडेंट है तो कुछ काम करके रखिएगा, पूरी मेहनत करिएगा। मतलब नो टाइम पास, स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलरली एक अच्छा टाइम। अभी आपको कोर्ट का कोई लिटिगेशन हो, मंगल लग्न में आया है 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक, षष्ठेश है, तो कोर्ट का कोई तारीख हो तो 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर में उसको हो सके तो पोस्टपोन कर दीजिएगा, नंबर 1। दूसरी बात, दुश्मन, अगर आप बिजनेसमैन है तो अपने कंपटीटर दुश्मन की एक्टिविटी पे नजर रखिएगा। और इस महीने में मैं 5-6 सजेशन देता हूं, देखिए ठीक से समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको केयरफुल रहने की डेट के बारे में बताता हूं। 8 तारीख और 24 तारीख चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा। आपके जीवन में चैलेंजेस है तो ये कम होगा। जब तक आप सरेंडर नहीं होते नेचर को, करने वाला जो तूने किया वो ठीक किया, ये जब तक आप सरेंडर नहीं होते तब तक आपके जीवन से संघर्ष जाता नहीं। स्कॉर्पियन है, लड़ोगे तो और लड़े, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द 6 और लग्न एक ही है आपका। 6वें स्थान का स्वामी मंगल है, लग्न का स्वामी मंगल है। जितना लड़ोगे उतना चैलेंज बढ़ेगा। तो 8 और 24 तारीख को गणेश मंदिर में जाना है। अब कर्म स्थान का स्वामी सूर्य 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक नीच राशि में विराजमान है, तो सूर्य को जल देना है 15 नवंबर तक, लाभदायक है। आपके फोरहेड पे चंदन या केसर का तिलक करना है आपको 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक, लग्न में मंगल आया। ये एनर्जी से भरेगा। आप में से कुछ लोग जिम ज्वाइन करेंगे, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पर जाएंगे। और मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पे जाते हो तो एक काम करिएगा, कर्मस्थान में केतु भी आया है तो 3 कंबल का दान कर दीजिएगा किसी भी पुअर पर्सन को। सड़क पे सोते हैं लोग, और विंटर सीजन है, केतु कर्मस्थान में है, काम धंधे में जो आपको तकलीफ दे रहा है उसमें रिलीफ रहेगा। और अमावस के दिन इस महीने में 20 नवंबर को अमावस है, विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। अब मन के अंदर जो एक अजब अशांति का अनुभव कर रहे हैं आप 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक में, तो उसके लिए आपको जब 3 तारीख और 17 तारीख को इस बार प्रदोष, शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करोगे तो थोड़ा दूध डाल दीजिएगा और उस पर काले तिल डाल दीजिएगा, ये लाभदायक रहेगा। ये आपको मैंने 6 रेमेडीज दिया इस महीने में करने के लिए। 8 और 24 को गणेश मंदिर, 3 और 17 को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करना है काले तिल डाल के। ये शनि राहु का कॉम्बिनेशन आपके चतुर्थ स्थान में हुआ है उसके लिए। और सूर्य को जल देना है। अमावस के दिन विष्णु सतनाम करोगे तो बहुत लाभदायक है। मन के अंदर अशांति है, आपके घर के अंदर अशांति आप महसूस कर रहे हैं, 13 जुलाई से 27 नवंबर तक आप ये महसूस कर रहे हैं। अभी ये 5 दिसंबर 2026 तक ये चतुर्थ का राहु रहेगा, तो ये करते हो विष्णु सतनाम तो फायदे का है। घर में रुद्राभिषेक कराओ या भगवान का कोई ना कोई कार्य कराते रहो। और ये 9th हाउस का गुरु इस बार कोई बहुत बड़ा लकी ट्रैवलिंग देगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। 10 तारीख को दोपहर को 3 बजे से 14 तारीख तक का टाइम इस महीने का, बस ये 5 दिन है जो डिफिकल्ट है आपके लिए। बाकी दिनों में छोटे मोटे चैलेंजेस होंगे, बट 10 तारीख को दोपहर को 3 बजे से 14 तारीख तक में डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा। हो सकता है हॉस्पिटल का मुलाकात हो, या अपने लिए तो किसी और के लिए हो सकता है, या कहीं ना कहीं
मन में अशांति, अकेलापन महसूस होगा, आप जैसे एक धारा से कट गए ऐसा लगेगा। आपके बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कर्मेश 12 में, ईगो में आके गड़बड़ नहीं करिएगा। लग्न में मंगल आया, अपनी एनर्जी को, मैंने बोला ऐसा जिम ज्वाइन करके फिटनेस को एनर्जी यूटिलाइज करो जिम में या मॉर्निंग वॉक में जाके। अगर उम्र आपकी 20 से छोटी है तो 25 से छोटी है तो जिम ज्वाइन होगा ही, क्योंकि अभी विंटर सीजन भी चालू हो गया। तो अब देखें डेट वाइज में पर्टिकुलरली 1 से 5 नवंबर काम धंधे के लिए बेस्ट है, दो इफ यू आर ए जॉबलेस। अब देखें अब देखो कोई बहुत बड़ी मुलाकात होगी 1 से 5 में, बिजनेसमैन है तो नई पार्टी मिलेगी 1 से 5 में, आपका जो काम है टारगेट होगा तो आप अचीव कर पाएंगे। 6 से 10 तारीख ये कोई प्रॉपर्टी का कार्य हो सकता है, क्योंकि लग्न में आया मंगल रोचक योग बना रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करवाएगा। 6 से 10 में आपका कोई प्रॉपर्टी का कार्य डन होगा, ये संभवित है। दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम, बट प्रॉपर्टी लेते हो तो कोई कंसल्टेंट को जरूर प्रॉपर्टी बताइएगा, वास्तु जानता है उसको। मेरे वास्तु के 2 वीडियो ये भी देखिएगा। बट कंसल्टेंट देखिए 30-40 लाख रुपए का प्रॉपर्टी लेते हैं और बाद में कोई बोलता है ये साउथ है, साउथ वेस्ट है, ये बराबर नहीं है, वाघमुखी है, तो बाद में गड़बड़ा जाते हैं। तो पहले ही एडवाइस लीजिएगा, चतुर्थ का राहु है, आपके हाथ में गलत प्रॉपर्टी आ सकता है। तो 6 से 10 कोई ड्रीम प्लान करना है, बड़े लोगों से मिलना है, दोस्तों से मुलाकात होगी, और ये वो टाइम है जो प्रॉपर्टी का कार्य कंप्लीट होगा। पंच महापुरुष योग, रोचक योग बना है लग्न का इसके लिए। अब 10 से 14 मैंने सावधान रहने को बोला आपको, इन्हें नोट कर दीजिए, कैलेंडर पे मार्क करिएगा। 15 से 19 अपनी यूटिलाइज करिएगा एनर्जी को, और ये एनर्जी दुश्मन से लड़ने में नहीं, अपनी लकीर बड़ी करो, अपने आप उसकी लकीर छोटी हो जाएगी। ऐसा कोई काम करो अपनी एनर्जी से कि वो पीछे हो जाए। 15 से 19 पूरी एनर्जी से साथ काम करो, झगड़े में इंटरेस्ट मत लो, ध्यान रखिएगा, ये दिन अच्छा है आपके लिए। 20 तारीख से 23 तारीख इस महीने का फाइनेंशियली द बेस्ट डे, बहुत पैसा हाथ में आएगा, शेयर मार्केट से रिलेटेड होंगे तो शेयर बेच के आप एनकैश करेंगे। जैसे 6 से 10 में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मजबूत करने का टाइम था, मैंने बोला वो प्रॉपर्टी का वाला मामला, और 20 से 23 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। अब 24, 25, 26, 27, 28 ये भाई बहन पड़ोसियों के साथ का संबंध को मजबूत करने का टाइम। काम धंधे में ट्रैवलिंग होगा, चैलेंजेस होगा, वो आप बखूबी पार कर देंगे। अच्छा दिन है 24 से 28 आपके लिए, और 29 और 30 क्लोजर ऑफ द मंथ आप घर पे अपने आप को हैप्पी मूड में पाएंगे। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली मैंने जो बोला आपको, जो रेमेडीज बोला है, उसमें यथाशक्ति जो हो सकता है, जैसे मैंने आपको फोरहेड पे चंदन या केसर का तिलक करने बोला 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक, मतलब जो फोरहेड है ये अपना पहला भाव है, लग्न है, और इसमें पापग्रह है ट्रांजिट का मंगल, तो ये आपको गुस्सा देता रहेगा। उसको आप चंदन लगाते हो, केसर लगाते हो तो कूल रहेगा। और जलाभिषेक करने बोला, इसमें से जो हो सकता है आपसे, ये जरूरी नहीं कि आप 3 कंबल का दान कर ही दो, करोगे तो बहुत अच्छा है। 20 नवंबर को कर दो, अमावस के दिन कर दो, या बुधवार को कर दो, लाभदायक रहेगा। ये महीना गए महीने से 100% अच्छा है, बहुत तरीके से अच्छा है। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस मंथ और अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने की कोशिश करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।